श्री कृष्ण लीला। श्री कृष्ण की जाति क्षत्रिय यदुवंशी थी और उनका कुल था चंद्रवंशी। यादव ने एक राजा यदु थे, उनके नाम से ही जाति वंश का नाम यदुवंश या यादव पड़ा। कृष्ण के दादाजी का नाम सूरसेन था, उनकी नानी का नाम पद्मावती था, उनके नाना देवक थे। राजा उग्रसेन उनके नाना देवक के भाई थे। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा थी। कृष्ण के पिता वसुदेव थे। वासुदेव तो कृष्ण का ही एक नाम है, क्योंकि वह वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए वसुदेव के प पर आकर डंडा लगाकर कृष्ण को ही वासुदेव भी कहा गया है। उनकी माता देवकी थी। कृष्ण के पिता की पहले से ही एक और पत्नी थी, रोहिणी, जिससे बलराम दाऊ ने जन्म लिया था। दाऊ को भी नंद व यशोदा ने पाला था। ऐसे ही वसुदेव की एक चचेरी बहन थी, प्रथा। प्रथा को राजा कुंती भोज के गोद ले लिया था। फिर राजा ने अपने नाम के अनुरूप प्रथा का नाम कुंती रख दिया, तो वह कुंती कहने लगी। किंतु भोज नाम राज आज के मध्य प्रदेश में कहीं थे। वसुदेव की एक बहन और भी थी, जिसका नाम था सुता सुभा। सुता सुभा का विवाह चेदी के राजा दघोष से हुआ था। शिवपाल इन्हीं सुता सुभा का पुत्र था। वसुदेव राजा उग्रसेन के दरबार में मंत्री थे। नंद भी वसुदेव के एक रिश्ते के भाई थे, जो पहले गोकुल में और बाद में नंदगांव में रहते थे। वसुदेव का पैतृक परिवार आगरा के बटेश्वर में रहता था। पाठक मित्रों के कथा पर आ जाते हैं। यह कृष्ण के जन्म लेने से भी पहले की बात है। तब कंस के पिता मथुरा के राजा थे। कंस युवराज था। वसुदेव राजा उग्रसेन के मंत्री थे। मंत्री होने से अलग वसुदेव की कंस में मित्रता भी थी। देवकी ने उनका विवाह नहीं हुआ था। तब केवल रोहिणी ही उनकी एकमात्र पत्नी थी, किंतु वसुदेव अभी तक निसंतान थे। कंस अपनी मित्रता को पक्का करने के लिए वसुदेव से बार बार यह प्रस्ताव करता आ रहा था कि वह उनकी चचेरी बहन देवकी से विवाह कर ले। उस समय तक कंस के छोटे मोटे और गुणों को छोड़ दे तो एक अच्छा इंसान ही दिखता था। उसने अपने चाचा देवक और पिता राजा उग्रसेन को भी इस बात संबंध के लिए तैयार कर लिया था कि वसुदेव और देवकी का विवाह हो जाए। राजा उग्रसेन कंस की इस इच्छा को देखकर बड़े प्रसन्न थे। उनकी दृष्टि में वसुदेव एक निष्ठान क्षत्रिय चरित्र व बुद्धिमान युवक थे। यही नहीं, वसुदेव के 5 अन्य भाइयों के साथ देवक की पुत्री देवकी से भी अलग अन्य 5 पुत्री का विवाह हो चुका था। अपने परिवार की 5 पुत्री को जब देवक जी को उग्रसेन जी ने सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन जीते देखा, तो वह देवकी और वसुदेव के संबंध के लिए भी तैयार हो गए थे। यह सब होने के बावजूद वसुदेव की अभी तक देवकी से विवाह करने का मन नहीं नहीं रहे थे। उस दिन वसुदेव मथुरा से अवकाश लेकर बटेश्वर स्थित अपने पैतृक घर आए हुए थे। वह सारे कल रोहिणी के साथ एकांत में बातचीत में संलग्न थे। रोहिणी, आज क्यों उदास हो तुम? वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी से पूछा। क्या कहूँ, आपसे कहने का लाभ भी तो कुछ नहीं है। क्यों ऐसा ना कहो रोहिणी, ऐसा कभी हुआ है कि मैं तुम्हारी हंसी खुशी और सुख दुख की चिंता ना की हो? यह तो सत्य है स्वामी कि आपने मुझे सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास किया है, किंतु आप मेरी जो एक बात नहीं मान रहे हैं, उसी को लेकर मेरी शिकायत है। ओहो, तुम फिर यह कह रही हो कि हमें विवाह के इतने वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं है, उसके लिए मैं दूसरा विवाह कर लूँ? हाँ, यही तो कह रही हूँ, किंतु आप नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ के समाज में बहुपत्नी प्रथम तो है ना, प्राय लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। आपको क्यों यह बात समझ नहीं आ रही है? स्वामी, तो मैं क्या करूँ? इधर तुम और उधर कस यही बात कह रहा है, किंतु मुझे लगता है कि मेरा दूसरा विवाह करना उचित नहीं, इससे तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। फिर वही बात, रोहिणी थोड़ा नाराज होकर बोली। अन्याय क्यों हो जाएगा? आप जब भी मेरे प्रति प्रेम बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुम्हें विश्वास है, किंतु मुझे कुछ संयम होता है। नई स्थितियाँ बनने पर प्रेम
में कुछ कमी तो आ जाती है। वसुदेव रोहिणी को समझा रहे थे, थोड़ा बहुत कमी तो आने दो, उससे मुझे कुछ अंतर ना पड़ेगा। आपने इतने थोड़े से वर्षों में जो मुझे अपार प्रेम दिया है वह मेरे हृदय में इतना भरा हुआ है कि वसुदेव रोहिणी को देख कर हंस रहे थे। उसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर उस कमी की पूर्ति कर लूँगी, जो यदि आगे कम होने लगा तो कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। हमारा आंगन बच्चों की किलकारी से भी गूंजेगा। एक स्त्री को प्रसन्न रहने के लिए वह भी तो चाहिए। वसुदेव कुछ खाने की जा रहे थे कि एक 10-12 वर्ष का बालक जो मिट्टी में खेलते हुए धूसरित हो गया था, दौड़ता हुआ वहां आ गया। चाचा, हाँ पुत्र, क्या हुआ? ऐसे क्यों दौड़े चले आ रहे हो तुम? तो हाफ गए तो वासुदेव ने बालक को देखकर हंसते हुए कहा, चाचा, वह जो आपके युवराज मित्र है ना, वह दूर से रथ में दौड़े हुए आपके घर की ओर ही चले आ रहे हैं। मैं आपको यही सूचना देने के लिए दौड़ कर आया हूँ। वसुदेव उठकर खड़े हो गए। उनके मुंह से निकला, युवराज कंस का आ रहा है। हाँ चाचा, वही चाचा, जब मैं जाऊँ। हाँ तुम जाओ और खेलो। बालक चला गया। वासुदेव द्वारा की एक और बढ़ गए। द्वार पर बाहर आकर देखा तो सामने से धूल उड़ाया हुआ कंस का रथ आता दिखाई दिया। कंस ने आकर रथ वासुदेव के घर में आगे रोक दिया। पल भर में वहां कई स्त्री, पुरुष और बालक जाकर एकत्र हो गए। यह सब वासुदेव के परिवार व कुटुंब कबीले के लोग ही थे। कंस रथ रोक कर हंसता हुआ नीचे उतरा और वसुदेव की माता व अन्य वृद्ध जनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हुआ आगे बढ़ा। बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए वह आगे बढ़ता गया और अंत में वसुदेव के गले जा लगा। ओ प्रिय मित्र वसुदेव, कितने ही दिन हो गए थे तुम्हें मिले हुए। आज इस क्षेत्र में आया था तो सोचा कि तुमसे यही मिलता चलूं। वसुदेव ने हंसकर उसका स्वागत किया। स्वागत है युवराज, छोड़ो ना वसुदेव, तुम्हारे लिए मैं मित्र पहले हूँ, युवराज बाद में हूँ। यह कहकर कंस ने वसुदेव का कसकर आलिंग कर लिया। प्रत्युत्तर में वासुदेव ने भी कंस की छाती से लगकर उसकी पीठ पर अपने बाजू का कसाव बढ़ा दिया। रोहिणी उनका यह प्रेम देखकर पास खड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। परिवार के सब लोगों से मिलकर और उनसे बातचीत करके कंस फिर एकांत में आकर वसुदेव और रोहिणी से बात करने बैठ गया। रोहिणी बोली, कंस भैया, आप आज अच्छे मौके पर आए हैं। आप मेरे पति और मेरे मित्र को समझाइए ना कि यह कुछ समझदारी का निर्णय भी किया करें। बहन, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या स्पष्ट करके बताइए ना। कंस की मुख मुद्रा से लग रहा था कि वह कुछ भी नहीं समझा था। रोहिणी हंसी। आपके आने से पूर्व में आर्यपुत्र को सलाह दे रही थी कि वह दूसरा विवाह कर ले और अपनी वंश बिल को आगे बढ़ाए। हमें 2-3 वर्ष हो गए थे, अभी तक कोई संतान होने के लक्षण नहीं दिख रहे थे। और कंस मुस्कुराया। यह तो यह है, किंतु क्या आप अपने लिए सौतन को स्वीकार कर लेंगी? बहन को प्यार से रखूंगी और प्यार से उसके साथ रहूंगी तो वह मेरी बहन ही बन जाएगी। फिर मैं उसे सौतन क्यों मन कर चलूँ? बहुत अच्छा सोच रही हो बहन। कंस मुस्कुराया। समाज में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं रोहिणी, मुझे लगता है कि यह अच्छा निर्णय नहीं होगा। वसुदेव बोले, हमारे समाज में तो कितने ही ऐसे परिवार हैं जहाँ एक पत्नी के 2 पत्नियाँ हैं और दोनों प्यार से रह रही हैं। हमारे सामने बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं, हम बुरे उदाहरण ही क्यों देखें? रोहिणी कहती है। कंस बोला, बस मित्र वसुदेव, बस अपने बहन देवकी के बारे में तुम्हें फिर प्रस्ताव देता हूँ। रोहिणी, बहन तैयार है तो यह सब किंतु परंतु छोड़ दो। देवकी का सब स्वभाव तो तुम जानती ही हो ना। रोहिणी बहन, उसके साथ निभा लोगी? देवकी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी 5 बहनें हमारे परिवार में बहू बनकर आई हैं और वह सब प्रशंसा पूर्वक यहाँ रह रही हैं। देवकी भी बहुत पहले यहाँ आई थी। मैं उसे इतना जो जानती हूँ, वह बड़ी अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। मैं तैयार हूँ, उसे अपनी छोटी बहन बनाकर रख लूँगी। अपने मित्र से हाँ करवा लो भैया वसुदेव के। कंस बोला,
आओ बाहर चलते हैं। रोहिणी कंस की ओर देखकर हंसने लगी, फिर बोली, ले जाओ इन्हें, तनिक और सैर सपाटा करो और यह सब बात उनके मन से बैठा दो कि देवकी प्रत्येक स्थिति में हमारे घर की लाज रखने वाली सिद्ध होगी। रोहिणी बहन, आप इन महाशय को नहीं समझा पाओगी। मैं एकांत में कहीं ले जाता हूँ, अकेले में बात करूँगा और समझाऊँगा। देखता हूँ यह कैसे हाँ नहीं करते हैं। मैं इनका मित्र ही नहीं, उनके राज्य का युवराज भी हूँ। इन्हें मेरी बहन ना मानना भारी ही पड़ सकती है। ओ यह बात है। वसुदेव हंस पड़े। अब ऐसे जोर जबरदस्ती भी करोगे? कंस बड़ी अधीनता से बोला, यह तो मैं ऐसे ही डराने के लिए कह रहा था। मैं एक विवाह योग्य बहन का भाई हूँ और उसके विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूँ। एक बहन का भाई कैसे किसी से जोर जबरदस्ती कर सकता है? माना भी जाओ मित्र। अब कंस वसुदेव की थोड़ी पकड़ पर खुशमादन करने लगा। वसुदेव ने कंस का आज यह विनम्र स्वरूप भी देखा, उन्हें सहज ही विश्वास न हो रहा था। कंस हंसते हुए बोला, आओ कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रोहिणी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। कंस वसुदेव का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उन्हें बाहर की ओर ले चल पड़ता। इधर कंस अपनी चाची चचेरी बहन देवकी को छेड़ते हुए बोला, बहन तू चाहती थी ना कि वसुदेव से तेरा विवाह हो जाए, तो अब लगता है कि यह विवाह हो जाएगा। अरे भाई क्यों मुझे छेड़ते हो? तुम्हें दूसरी कोई ठिठोरी नहीं मिली करने को? देवकी कंस की बात पर पहले तो आश्चर्य में पड़ी, फिर विश्वास से उसे देखने लगी, फिर साथ ही खड़ी अपनी एक सखी नावली की ओर देखकर हंस पड़ी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? कंस मुस्कुराया। विश्वास की बात कुछ नहीं कर रहे हो। वसुदेव बहुत चरित्रवान है, वे तो कभी मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते हैं। अच्छा चलो आज यही परीक्षा हो जाए। मैं इधर उद्यान में किसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर घने पत्तों में छुप जाता हूँ। आज मैंने उसे यही मिलने को बुलाया है, मेरा मित्र है, मित्र से मिलने आता ही होगा। फिर देखते हैं तुम्हें यहाँ पाकर वह क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह कहकर कंस उद्यान में अंदर दौड़ा और झट से एक पेड़ पर चढ़ गया। बंदर की तरह ऊपर चढ़कर वह पत्तों में छुपकर बैठ भी गया। देवकी कंस को इतनी जल्दी वहां से गायब हुए पाकर एकदम आश्चर्य में पड़ गई। नावली जो कंस के सामने सिकुड़ी सिमटी सी खड़ी थी, अब आगे आई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह मेरे भैया वैसे तो हमारे राज्य के युवराज हैं, मैं किंतु देखो कैसे बच्चे जैसी क्रियाकलाप करते हैं। देवकी को भी अब हंसी आ गई थी कि दोनों सखियों में यह बातें हो रही थी कि एक घोड़े पर चढ़े वसुदेव वहां आ गए। उन्होंने वहां देवकी को देखा तो हड़बड़ा गए, चारों ओर इधर उधर देखने लगे। युवराज, कंस ने मुझे यहाँ मिलने पर हेतु बुलाया था, किंतु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देवकी आप? वसुदेव का यह प्रश्न देवकी से था, किंतु उत्तर दिया नावली ने, श्रीमान मंत्री जी आपका स्वागत है। वसुदेव ने देवकी की सखी की ओर देखा, मुस्कुराहट उनके मुंह पर फैल गई। फिर उन्होंने देवकी जी से पूछा, आप किसके साथ उद्यान में आई थी? कंस के साथ ही तो आई होगी जी, देवकी ने सब कुछ न चाहते हुए कहा और दृष्टि झुका ली। उसके सखी बोली, हम इन्हीं के संग आए थे, किंतु फिर वह हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं। जाते जाते बोल गए कि मैं अभी लौटकर आ रहा हूँ। अब हम उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुदेव ने इधर उधर देखा तो फिर वहीं खड़े होकर चोरी चोरी देवकी के सुंदर मुंह को निहारने लगे और नेत्रों से सौंदर्य रस पीने लगे। देवकी को निहारने के लालच में वह एक दो पलों की वही टहलने लगे। देवकी ने यदा कदा वसुदेव की दृष्टि को अपने मुंह पर चढ़ पड़ते महसूस किया तो सकुचा कर रह गई। फिर वसुदेव अनायास देवकी के पास कुछ कहने के लिए आ खड़े हुए। देवकी ने दृष्टि उठाकर अपने सामने खड़े वसुदेव को एक झिझक के साथ देखा, फिर लाज से अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। देवकी से बात करने के लिए प्रयास में वसुदेव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उन्होंने एक दो बार इधर उधर देखा, फिर स्वयं से बात करते हुए बोले, पता नहीं युवराज कहाँ निकल गए। कोई कुछ नहीं बोला। वसुदेव स्वयं ही देवकी से बोले, राजकुमारी
आपसे एक बात पूछ लूँ? जी क्या? देवकी बस इतनी ही कह पाई। वासुदेव के यह कहते ही उसका हृदय भी जोर जोर से धक धक करने लगा। उसे कस की ओर बात स्मरण हो गई थी। चलो आज वसुदेव की परीक्षा हो जाए। वसुदेव ने उंगली से संकेत करके देवकी को अपने पास बुलाया। यह इस बात का भी संकेत था कि अपने सखे से अलग हटकर मेरे पास आ जाओ। देवकी का हृदय और भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चाहा भी कि वसुदेव की ओर बढ़ जाए, किंतु हिम्मत ही नहीं हुई। वह जड़ बनकर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वसुदेव से मिसकी और बड़े तथा नावली से बोले, हे देवी, हमें राजकुमारी से तनिक दो बातें कर लेने दो। यह सुनकर नावाली वहां से हटकर 2-4 पग आगे की ओर बढ़ गई। वसुदेव देवकी से बोले, एक बात कहूँ राजकुमारी, बुरा तो ना मानोगी? देवकी ने उत्तर देने के स्थान पर ना मैं अपना सर जोर से हिला दिया। वसुदेव को भी देवकी से बात करते हुए थोड़ी घबराहट हुई थी, किंतु देवकी के इस तरह सिर हिला देने से उन्हें साहस मिला कि वे देवकी बुरा नहीं मानेंगी। इससे प्रेरित होकर वसुदेव बोले, युवराज, हमारे और तुम्हारे विवाह के लिए कह रहे हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? जी। देवकी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। वसुदेव ने अनुभव किया कि उनके सर से एक बोझ सा उतर गया। वे देवकी के पास से हटकर थोड़ा पीछे चले गए और फिर वैसे ही टहलते हुए युवराज कंस की प्रतीक्षा करने लगे। उसकी सखी नावली अब वसुदेव के पास आकर बोली, आप भी अपना निर्णय बताइए मंत्री जी। राजकुमारी आपका निर्णय भी जानना चाहती हैं। वासुदेव मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी का उत्तर यदि हाँ है तो मेरा उत्तर भी हाँ ही है। इस बार सखी नावली की लजाने की बारी थी। वह ऐसे लजरत गई कि जैसे वासुदेव ने देवकी के लिए कही है उसी के लिए हाँ कह दिया था। वह लजाती हुई देवकी की ओर भाग गई और उसके कान से मुंह लगाकर फुसफुसाने लगी थी। दोस्तों, आगे की कृष्ण गाथा पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।